ये सब लोग अभी लड़ रहे हैं आपस में और ये सब के सब एक होने वाले हैं, आज नहीं तो कल। तो मनीषा को ये भी मना किया जा रहा था कि उसके हस्बैंड से बोला जाता था कि वो अपनी वाइफ के साथ वीडियोस ना बनाए। ये बात थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत बुरी है कि वो एक अच्छे क्रिएटर्स थे, उनकी वीडियोस आ रही थी और वो वीडियो ना बनाए साथ में। क्यों ना बनाए साथ में वीडियो, ये चीज़ भी थोड़ा सा हर्टफुल है और मनीषा ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की है। हेलो, वेलकम टू माय चैनल सबनम सबा ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के सामने सिर्फ इतना बोलने आई हूँ कि जो जगत दीदी नाम से पूरे यूट्यूब में छाई हुई है ना, उनको अब आप लोग भी बख्श दीजिए और सचिन और मनीषा को भी बख्श दीजिए। किसी किसी एक के बारे में बात करने नहीं आई हूँ। मैं सारी लाइव देखी हूँ, उनकी सारी वीडियोस देख रही हूँ और आप लोग के भी रिएक्शन चैनल वालों के वीडियोस देख रही हूँ। ये आप लोग इतना टाइटल कुछ डालते हैं, थंबनेल कुछ डालते हैं और लगाते कुछ हैं। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। मनीषा अभी उन्होंने अपने बारे में काफ़ी कुछ बताया है। उनका कहना साफ है कि मैं 1.5 साल से बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि आप उनसे बात मत कीजिए और मैं जगत दीदी को भी बोल रही थी कि आप उनसे बात मत कीजिए, लेकिन उन दोनों ने माना ही नहीं। और फिर वो धीरे धीरे बोलती गई तो उन्हें उनके मुंह को बंद कर दिया गया कि तुम कुछ भी नहीं बोलोगी, हम बात करेंगे। तो वो और ज़्यादा परेशान हो गई, तभी वो ना डिप्रेशन का शिकार हो गई और आज उनकी ये हालत हो गई है। और उनका साफ कहना है कि मैं बहुत रिस्पेक्ट से उनका नाम लेती थी, बहुत इज्जत करती थी, लेकिन मैं उनकी इज्जत से अब नाम भी नहीं ले पा रही हूँ, मेरे मुंह से नहीं निकल पा रहा है। और रही बात कि मुझे अपने हस्बैंड पे बहुत ज़्यादा भरोसा था और भरोसा है, और उन्होंने बोला कि इतना मैटर बिगड़ गया था कि दिन रात हमारी लड़ाइयाँ चलती थी, दिन रात हम लोग दिन भर झगड़ते थे। होती हम एक तो होते थे लेकिन हमारे बीच में झगड़े स्टार्ट रहते थे। उन्होंने जगत दीदी को कॉल करके भी बोला कि प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड से बात मत कीजिए। उनको चीज़ें पता चलती थी, समझ में आती थी, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। जब पब्लिक के कमेंट उनके पास आने लगे कि ये कुछ चीज़ें गलत समझ में आ रही हैं, तब उन्होंने इस चीज़ पे एक्शन लिया। क्योंकि रही बात कि वो हस्बैंड वाइफ दोनों एक हैं, उनका तो मैटर डाइवोर्स तक चला गया था, खुद की कम्युनिटी पे उन्होंने डाला था डाइवोर्स के लिए। आज उन्होंने ये भी बताया है कि मेरा रिश्ता ख़त्म होने वाला था, लेकिन सिर्फ बात इतनी थी कि मुझे भरोसा था और मैं चुप थी। जो चुप का रहना था ना, वो उनका बर्दाश्त था। मतलब मैं सहती गई तो आज मेरा रिश्ता बच गया है। और हम लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा बवाल हो गया था 1.5 साल से। जब से वो घर में गई तो लोगों का कहना था आपके लिए घर सही नहीं है, आप घर में आई हैं तब से आपकी लाइफ बर्बाद हो गई है। तो उनका कहना है कि घर में आने के बाद लाइफ तो बर्बाद हुई है, लेकिन घर पूरी तरीके से हमारा सही है, क्योंकि इसमें एक एक रुपये मेहनत का लगा है उनका और उन्होंने मेहनत की है। तो नेहा दी को भी छोड़ दीजिए, बख्श दीजिए। उनकी लाइफ शुरू होने वाली है, उनकी लाइफ जो स्टार्ट होने वाली है ना, उनको उस लाइफ में जाने दीजिए। कई लोगों के मैंने कमेंट पढ़े हैं कि आप प्लीज़ नेहा को छोड़ दीजिए, उनसे शादी मत कीजिए, वो ऐसी हैं वो वैसी हैं। जब अगर वो अपनी लाइफ में सेटल नहीं होंगी तो दूसरी की लाइफ में आतंक तो मचेगा ना। इससे अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि उनको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने दीजिए, आप अपनी ज़िंदगी में आगे खुश रहिए। और रिएक्शन चैनल वालों का ना बहुत बुरा हाल है भाई। ऐसी वीडियोस बनाते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं लोगों के बारे में, एक बार आप सोचो ना। चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कौन गलत कौन सही वो आप सब लोग जानते हैं, सबको समझ में आ रहा है। जिनके साथ गलत हो रहा वो खुद पब्लिकली बोल रहे हैं हमारे साथ गलत हुआ, हमारा भरोसा टूटा, हमारा विश्वास टूटा, हमको यूज़ किया गया, जहाँ पर जिस जगह पे बोला गया हम खड़े रहते थे, हमको एंगेजमेंट में बुला के हमारी बेइज्जती की गई, हमको घर से हटाया गया। और घर से हटाने वाले कोई और नहीं, जगत दीदी की माँ थी। लेकिन ये उन्होंने शायद बहुत गलत किया है। सबसे बड़ी बात ना कि अगर इज्जत से बुलाया हो तो इज्जत से उन्हें अंदर आने देते। ये क्यों किया आप लोगों ने? अगर कुछ व्यूज़ के लिए ऐसा कर रहे थे तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। और सेल्फ रिस्पेक्ट और व्यूज़ की बात तो छोड़ दीजिए, आप लोगों के इतने अच्छे रिश्ते थे, चाहे रिश्ता जो भी रहा हो। पहले तो जो हम लोग जानते थे या आप जानते थे, जो दुनिया के सामने पहले के रिश्ते थे, तो आप लोग एक बहुत अच्छे फ्रेंड, एक भाई बहन का रिश्ता चल रहा था। आप लोग सब लोग कितने अच्छे से साथ में दिखते थे, लेकिन अब शायद चीज़ें बिगड़ गई हैं और मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी से सही हो। लेकिन वो हर एक जगह पे जाते थे, उनके बुलाने पे हर जगह पे खड़े रहते थे, लेकिन उनका कहना है कि मैं हर एक चीज़ों की वीडियोस नहीं बनाता था, ना ही मैं डालता था। लेकिन काफ़ी वीडियोस उनके अकाउंट्स में पड़ी हुई हैं, काफ़ी वीडियोस उनके चैनल पे पड़ी हुई हैं, जो आप लोग सब देखते हैं। तो जब इंसान टूट जाता है ना, तो इतना जल्दी से सामने अच्छे से नहीं आ पाता हिम्मत जुटा के।
वो सारी चीज़ें लेके आएँगे और उनकी शादी हो जाने दीजिए आप लोग। आप लोग की वजह से अगर किसी का रिश्ता टूटेगा तो आप लोग बताइए कि आप लोग खुश रहेंगे? आप लोग कभी खुश नहीं रहेंगे। इसलिए उनका रिश्ता बन जाने दीजिए, उन्हें अपनी ज़िंदगी में खुशियों से जीने दीजिए। और बहुत मैं तो देखती हूँ कि जो एक दिन में 1 वीडियोज़ डालते थे अपने चैनल पे, आज की डेट में उनके एक दिन में 4-4 वीडियोज़ जा रहे हैं। क्यों? सिर्फ़ व्यूज़ के लिए। किसी को इतना ज़लील मत कीजिए। इतना ज़लील करना अच्छी बात नहीं होती है। अब आप लोग मुझे ये भी बोल सकते हैं कि आप वीडियो बना रही हैं व्यूज़ के लिए। देखिए, मैं नेहा दी को भी सपोर्ट करती थी, हमेशा वीडियोज़ देखती थी। आज भी मैं उनकी वीडियोज़ देखी हूँ, हर एक चीज़ है। वो अपने शॉर्ट्स डाल रही हैं, वो खुश दिख रही हैं, वो खुश नहीं भी होंगी, इंसान अपने आप को ना दिखाता है। और रही बात कि मनीषा और इनका, तो ये तो 2 महीने से बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग पे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको लोग बोल रहे थे, लेकिन अब इनका मुँह खुलना स्टार्ट हुआ है। जब ये मुँह खुल रहा है, तो आप लोग सुनने के लिए तैयार रहिए ना। मनीषा की अभी-अभी वीडियो आई है, उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ बोला है। जो चीज़ें ना वो अंदर घुटती थी लेके, वो चीज़ें अब बोलने लगी हैं। और उन्होंने अपना कम्युनिटी पोस्ट डाला है कि प्लीज़ आप लोग चुप रहिए, आप लोग मेरे खिलाफ वीडियोज़ मत बनाइए और मैं आप लोगों के सामने सारी चीज़ें धीरे-धीरे लेके आऊँगी और आप लोगों को बताऊँगी। तो वो आप लोगों से जब बताने की बात कर ही ली हैं, तो आप लोग थोड़ा देर सब्र कर लीजिए। आपने ऐसा जगत नाम दिया है, जगत दीदी। वो जगत दीदी वायरल इस कदर हुई हैं कि क्या ही कहना उनका। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, किसी के घर में आग लगी हुई है, उस आग को बुझ जाने दीजिए। उसमें और पेट्रोल डालने की कोशिश आप लोग मत कीजिए। वो लोग खुद आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियोज़ मत बनाइए हमारे खिलाफ। पहले तो जगत दीदी ने रिएक्शन लिया, जब मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, तो वो चुप हो गईं और आप लोग उन्हीं से सब कुछ सुनना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि उनकी वीडियोज़ पे जाओ तो आपके सबसे ज़्यादा भर-भर के कमेंट हैं। आप बोलिए कुछ, आपकी इज़्ज़त का सवाल है, आपकी रिस्पेक्ट का सवाल है, आप मुँह बंद करे रहेंगी तो कुछ नहीं होगा, आपको बोलना पड़ेगा। और उनका भी बहुत जल्दी मुझे ऐसा लग रहा है कि रिएक्शन आएगा। और आप लोग ये देखिए कि सोशल मीडिया का खेल है। ये सब लोग अभी लड़ रहे हैं आपस में और ये सब के सब एक होने वाले हैं, आज नहीं तो कल। एक वीडियो में सब एक हुए थे ना, एक उनके यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था ना, उनके घर की एंट्री हुई थी ना, उन्होंने पूजा में सबको बुलाया था सारे क्रिएटर्स को, वहीं से इनकी ज़िंदगी में आग लगना शुरू हो गई थी। वो एक वक़्त था कि जहाँ पे इन लोगों ने बोला कि हम फ्रेंड्स हैं, एक होते हैं, बड़े-बड़े क्रिएटर्स हैं। वहीं पे आके वो एक अच्छे फ्रेंड हुए, भाई-बहन हुए और वहीं से उनकी ज़िंदगी में आग लगना शुरू हो गई। तो 1.5 साल से ये सारी चीज़ें चल रही हैं ना, तो अब जाके ये चीज़ें पता चली हैं। अब जिनको पता चली है तो वो लोग एक हैं अपनी फैमिली में, परेशान हैं और आप लोगों की वजह से ज़्यादा परेशान हैं। तो आप लोग उनको टाइम दीजिए, सारी चीज़ें पता चलेंगी। और मेरा कोई ये नहीं था, सिर्फ़ मैं आप लोगों से इसीलिए आप लोगों से बोलने आई हूँ कि खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो।